ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे 3 बारी ओम शांति कहा तो ओम शांति कहते कहते क्या उस स्वरूप में स्थित हो रहे थे जो बाबा ने, दादियों ने हमें याद दिलाया कि जब ओम शांति कहते 3 बारी तो पहली ओम शांति, हाँ, आत्मा की स्मृति, मैं कौन, फिर दूसरा ओम शांति, बाबा की याद, और तीसरा ओम शांति, ड्रामा की याद, है ना। तो अब वापस ओम शांति बोलेंगे, हाँ, बस याद करते करते मैं, बाबा और ड्रामा, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब जब कहा तो कैसे लग रहा है? जब वो स्मृति इमर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली, हाँ, वो स्वरूप में स्थित होते हैं, वो याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली, हाँ, एक अलग फीलिंग आ जाती है ना। तो जैसे हम अभी अगर पूरे ड्रामा को देखते हैं या इवन खुद के पार्ट को देखते हैं, ब्राह्मण जीवन को देखते हैं, तो जैसे बाबा ने याद दिलाया है कि ये सारा खेल ही 2 शब्द है बस, स्मृति और विस्मृति, है ना। जब स्मृति स्वरूप है तो सब कुछ अच्छा है, हाँ। सतयुग त्रेता में जब स्मृति स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ और वर्तमान में जी रहे हैं, ना पास्ट का कुछ याद है ना भविष्य की कोई चिंता है, तो ऑटोमेटिकली कैसी अवस्था है, हाँ, संपन्न है, संतुष्ट है, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। वैसे ही ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम देखते हैं तब भी जैसे हम सोमान की सीट पर सेट है तो शक्तिशाली अनुभव करते हैं, वो समर्थी अनुभव होती है। लेकिन जैसे ही वो सोमान की सीट से उतरे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हाँ, देह अभिमान में आ जाते हैं, कोई ना कोई फीलिंग में आ जाते हैं, चिंता करते हैं, दुख होता है ना। तो बस हमें अटेंशन तो इसी बात का रखना है कि क्या हम कॉन्स्टेंटली, निरंतर हम आत्मा की स्मृति में हैं, जो बाबा ने इतने अच्छे अच्छे टाइटल्स याद दिलाए हैं, क्या वो याद रहते हैं। जैसे थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा ये भाई कौन आके बैठ गया है ना। तो शरीर का नाम दत्ता भाई है और पुणे से हूँ, और बाबा ने लौकिक अलौकिक सेवा ऐसी दी है जो कॉर्पोरेट्स में प्रोग्राम्स भी करते हैं और साथ साथ बाबा की सेवा में भी है। तो जैसे अलग अलग स्थानों पर जाना भी होता है कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए, लौकिक अलौकिक। तो जैसे अलग अलग सेंटर्स पर जब जाते हैं, क्लासेस करते हैं, तो बाबा बहुत बहुत वंडरफुल अनुभव कराता है। ऐसे ही एक बार जैसे वाइजैग में था मैं, और एक जगह क्लास करा के पूरा हुआ और एक माता जी आए और उस माता ने कहा कि भाई जी एक क्वेश्चन पूछना था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि मेरे बेटे को जॉब नहीं है। तो मैंने पूछा माता जी को कि आप अमृत वेला करते हैं? हाँ, अमृत वेला करते हैं, मुरली क्लास रोज़ जाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, नुमा शाम है, चार्ट रखते, सब कुछ टिक टिक टिक, जैसे बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में हर एक चीज़ एक्यूरेट। तो मैं भी सोच रहा था माता जी को क्या कहेंगे, है ना, माताएं तो शक्ति स्वरूप है एकदम। तो थोड़ा टाइम मैं सोचा, बाबा को याद किया, और फिर एकदम से मैंने माता जी को पूछा कि आप दिन भर क्या सोचते हो? बेटे को जॉब नहीं है ना, बेटे को जॉब नहीं है। तो मैंने माता जी को कहा कि देखो हम ब्राह्मण हैं, इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, रोज़ बाबा को याद कर रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो ब्राह्मणों के लिए भी तो वही लागू हो जाता है, वही एप्लीकेबल है ना। तो जैसे बाबा को याद करते तो बाबा सारी शक्ति आत्मा में भर रहा है,
तो सारी शक्ति कहाँ आ रही है? संकल्पों में आ रही है। संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है ना, है ना। लेकिन चलते चलते हम ये भूल जाते हैं, जो चाहिए वो संकल्प ना करते हुए क्या करते हैं? उल्टे संकल्प चलते हैं, उल्टे संकल्प चलते हैं। तो इसीलिए जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, मंजिल जैसे दूर दिखाई देती है, डिस्टेंट। तो इसीलिए फिर मैंने माता जी को कहा, आप अगर दिन भर इतना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और ऐसा संकल्प करेंगे कि बच्चे को जॉब नहीं है, तो वो जॉब का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा या जाएगा? हाँ, वो आते आते वो बीच में रुक जाएगा ना, है ना। तो इसीलिए करना क्या है, तो एकदम से उनको बहुत ज़्यादा फील हो गया और कहते अरे बाप रे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी अच्छा संकल्प करो, जैसा जॉब आपके बच्चे को चाहिए, जैसा कंपनी चाहिए, जैसे लोग चाहिए, ऑफिस का एनवायरनमेंट जैसा चाहिए, आप जो अच्छा अच्छा सोच सकते हो वो सोचो। तो देखना बाबा क्या कमाल करता है, बहुत बहुत अच्छा उसको जॉब भी मिलेगा और वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश हो जाएंगे, है ना। तो हमें भी अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, बस ये कांस्टेंट चेकिंग हमारी बहुत ज़रूरी है कि सुबह से लेकर अब तक यहाँ रह रहे तो बहुत अटेंशन रहता है, खुशी रहती है, लेकिन जैसे ही हम वापस जाते हैं अपने कर्म क्षेत्र पर, तो इस अटेंशन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। शुरू शुरू में तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर बीच में रुककर अगर चेक नहीं किया तो वापस उस चक्रव्यूह में अटक जाते हैं, है ना। तो इसीलिए करना क्या है, अपने आप को बिजी करना है। बिजी किस में करेंगे? बिजी किस में करेंगे? अटेंशन कैसे रहेगा, क्या मैंने करना चाहिए? अटेंशन हमारा किस बात पर होना चाहिए? संकल्पों पर होना चाहिए। संकल्प अच्छे अच्छे स्वमानों पर होना चाहिए, बहुत अच्छा। स्मृति अच्छी हो ना, तो उसके लिए क्या करो? सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज अ स्टूडेंट हम ब्राह्मण जीवन में बाबा ने क्या कहा है, ये हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ये बता दिया। तो स्टूडेंट ने क्या करना है? पढ़ाई करनी है ना। तो जैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखेंगे, तो पढ़ेंगे निरंतर। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेगा, बिजी रखेगा अपने आप को। तो हम भी अगर निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे ज्ञान की बातें, तो ऑटोमेटिकली कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, तो सबसे पहले क्या याद आएगा? बाबा की बातें याद आएंगी। बाबा क्या कहता है वो याद आएगा। इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो बातें याद नहीं आएंगी। जो हम अंदर डाल रहे हैं, इनपुट क्या जा रहा है? ज्ञान जा रहा है। तो समय पर भी आउटपुट क्या मिलेगा? ज्ञान का ही मिलेगा, है ना। बाबा की एक मुरली में बाबा ने यही अटेंशन दिलाया, और एक ही सेंटेंस में बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणों का काम क्या है मुख्य? बाबा ने कहा पढ़ाई 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 पढ़ाई। इतनी बार बाबा ने कहा, एक ही सेंटेंस में बस इतनी बार बाबा ने अंडरलाइन कराया, अटेंशन दिलाया कि कांस्टेंट हमारा अटेंशन पढ़ाई पर, है ना। तो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वही बातें याद आएंगी, है ना। तो बस यही अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा की बातें याद आती रहेंगी, और जो भी व्यर्थ है वो भी निकलता जाएगा। बाबा की बातें, वो सुमान, चलते फिरते बाबा की याद बनी रहेगी। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा दिखाई देगी। सिंपल है ना, सिंपल है ना। अभी जैसे ब्राह्मण जीवन में हम हैं, तो बाबा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने अनुभवों को भी याद करते रहना है बीच बीच में, कि देखो ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बने, तब से लेकर अब तक कितने अच्छे अच्छे अनुभव बाबा ने हमें कराए। हाँ, जैसे गीत भी आता है ना कभी कभी मुरली में, बचपन के दिन भुला न देना। तो शुरू शुरू में नए नए आते हैं, तो जैसे बाबा का तो बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिलता है ना। सबसे तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ बाबा भी बहुत वंडरफुल अनुभव कराता है, और वो अनुभव पूरा जीवन याद रहते हैं। ऐसे ही जैसे मैं ज्ञान में आया, तो
ज्ञान के पहले भी और बाद में भी एक ऐसा विचित्र अनुभव होता था जो शुरू में मुझे समझा नहीं, और थोड़ा अलग ही अनुभव था। होता ये था, जैसे रात को सोता था तो एक अजीब सा फीलिंग रहता था, जैसे रात को गहरी नींद में हो आप और एकदम से जैसे कोई तकिया ले और आपके मुंह पर रखे और दबाए, ओके, तो कैसा फील करेंगे आप? सांस नहीं ले पा रहे, और ऊपर से यहाँ पर ऐसा फीलिंग होता था जैसे कोई बहुत ज़ोर से गला दबा रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहे, सांस नहीं ले पा रहे, घुटन, अजीब सी घुटन। और आसपास ऐसे अनुभव होता था जैसे सब लोग होते हुए भी कोई उसमें चैतन्यता नहीं है, जैसे जड़ चीज़ होती है ना, मतलब सब कुछ है लेकिन कुछ हिल नहीं रहा है, हवा भी जैसे रुक गई हो, इस तरह का एक वातावरण बन जाता था जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा सप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे फुल फोर्स में जैसे वो दबा के रखा है आपने, आपको किसी ने। और सांस तो लेना मुश्किल ही, लेकिन ऐसे होता था जैसे संकल्प भी करना चाहो तो आप संकल्प भी नहीं कर पाओ, वो वाली अवस्था। अब ऐसा होता था, और फिर बाद में जैसे सुबह उठते थे तो ये भूल भी जाता था, कभी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि रेगुलर नहीं था, मतलब कभी 2-3 महीने में कभी एक बार ऐसे हुआ, या कभी मतलब 15 दिन में हुआ, या कभी ऐसा कुछ। बट जैसे कामकाज करते थे, ऑफिस जाना होता था, तो ये बातें थोड़ा याद नहीं रहती थी, हुआ भूल गए, सुबह तक थोड़ा टाइम एक अनकंफर्टेबल फील होता था और भूल जाते थे बाद में। फिर बाद में ऐसा हुआ जैसे ज्ञान में चल पड़े तो एक बाबा की मुरली चली, अव्यक्त बाप दादा की, और उसमें बाबा ने कई बार ये एक चीज़ पक्का की, कुछ भी हो जाए दिल से कहो मेरा बाबा, है ना। बार बार बाबा ने मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, कुछ भी हो जाए तो क्या करो, मेरा बाबा, बाबा बाबा करते रहो। बाबा ने इतनी बार, जैसे उस मुरली में बाबा बाबा इतनी बार पक्का कराया कि वो बात याद रह गई कि कुछ भी हो जाए तो क्या कहना है, बाबा बाबा बाबा, पक्का हो गया। ऐसे अंदर चली गई वो बात, तो चलते फिरते तो बस बाबा बाबा ही चलता रहता था, है ना। बाबा की वो बातें याद आती थी, बाबा सामने दिखता था, ऐसे बाबा बाबा चलता रहता था। तो मैंने फिर ऐसा संकल्प आया कि कभी ऐसा हुआ तो बाबा को याद करते हैं। तो थोड़ा टाइम के बाद जैसे वापस उसी तरह का अनुभव जब हुआ, तो रात को गहरी नींद में सो रहे थे और वापस वो वाली घुटन वाली फीलिंग, जैसे कोई तकिया लेके दबा रहा है मुंह पे, सांस नहीं ले पा रहे, सब चीज़ें जैसे स्थिर है, संकल्प करना चाहते हैं लेकिन संकल्प भी नहीं उठ रहा है। तो बहुत बहुत ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामने से दबा रहा है, अंधकार ऐसे दिख रहा है, और बहुत ज़ोर लग रहा है वो संकल्प करने, बा बोलने में भी बहुत बहुत मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो पूरी ताकत लगा के जैसे मैंने बा ऐसा कहा, और आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत सारा लाइट का प्रकाश जो है ना, ऐसा स्रोत ऐसा पूरा आया और फुल फोर्स से मुझसे वो उस अंधकार को जैसे पीछे धकेल दिया, और वो अंधकार इतना दूर जैसे चला गया कि वो आज दिन तक वापस नहीं आया। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा शब्द जो है ना जादू की चाबी है, और ये चाबी इतनी कमाल करती है, तब अनुभव हुआ कि ज्ञान सारा एक साइड रह जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो कोई पॉइंट याद आए नहीं याद आए पता नहीं, लेकिन एक बाबा शब्द भी याद आया तो भी कहाँ से कहाँ वो पहुँचा देता है। फिर कुछ समय के बाद ये सारी बात तो चली गई, बाबा ने जैसे कर भी दिया ये ठीक। फिर कुछ टाइम के बाद जब ट्रैवल कर रहा था मैं, ऐसी एक आईटी कॉन्फ्रेंस से घर जा रहे थे वापस पुणे, तो एक सिस्टर मिले। तो वो सिस्टर ने जैसे अनुभव सुनाते हैं सुनते हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक गांव में सेवा मिली थी, तो एक ऐसा घर दिया मुझे सेवा के लिए जो वहाँ कोई रहता नहीं था। फिर पता चला उन्होंने शिफ्ट किया, तो उन्होंने शिफ्ट करने के बाद कुछ ऐसे भटकती आत्माओं के जैसे उनको अनुभव हुए, तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए और कहा कि मुझे तो लगभग 3 महीने तक तो मुझे और कहीं सोना ही पॉसिबल नहीं था, सिर्फ बाबा की संदल पे मैं सोती थी। तो उन्होंने तब मुझे समझाया कि देखो, ये जो
अवस्था ऐसी होती है तो कोई सोल एंटर करने की कोशिश करती है तो पहले वो ऐसे गले पे बैठती है। अब ये बात तो मुझे ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ का, कितने महीनों के बाद में जैसे वो पता चला, और तब से फिर पक्का किया कि कुछ भी हो जाए मनसा सेवा करनी है। जैसे इस सीज़न में भी बाबा ने याद दिलाया ना, थोड़ा टाइम भी निकालो, आधा घंटा कम से कम, सारे विश्व को सकाश दो। नहीं तो आप नहीं देंगे तो वो आपके पीछे ऐसे आएंगे और कहाँ बैठेंगे। डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अनुभव से सुना रहा हूँ कि ये जैसे एक सिंपल अनुभव ऐसा हुआ, बट एक चीज़ पुरुषार्थ पे पक्की हो गई कि कुछ भी हो जाए दिन में थोड़ा समय निकालना है और ये मनसा सेवा ज़रूर करनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, देने वाला हूँ, लेकिन अगर वो आपके भगत है, आपकी प्रजा है, तो उनको देने का काम कौन करेगा। प्राप्ति हमें हो रही है तो सेवा भी तो हमें ही करनी है नहीं करनी है ना। तो करेंगे तो फिर और अच्छा अनुभव बाबा कराता है, और उसमें अपनी उन्नति होती है, स्थिति और अच्छी बनती है, और बहुत सारी सूक्ष्म में दुआएं क्षमा होती है। और इसके साथ साथ जैसे और एक इंटरेस्टिंग जैसे बात मैंने पढ़ी कि ये जो एक्सपीरियंस ऐसा होता है, तो साइंटिफिकली जैसे देखा जाए तो इस चीज़ को वो कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। वो क्या होता है, साइंस के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि ये अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर आप रात को जब सोते हैं तो आपका शरीर भी रेस्ट कर रहा है, आत्मा भी रेस्ट कर रही है, राइट। तो होता क्या है, जैसे आप जागृत हो जाती है चेतना, जैसे वो जागृत हो जाती है, आत्मा तो जग गई लेकिन शरीर अभी भी सोया है। तो कहते हैं कि ये अवस्था जो है, आप उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उठ पा रहे, तो ये स्लीप पैरालिसिस इसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा और शरीर के साथ ही है ना। तो मेरा फिर ऐसा चिंतन चला कि अगर ये स्लीप पैरालिसिस होता तो मुझे अभी भी होना चाहिए था। बाद में ये जो मैंने प्रयोग किया उसके बाद में तो नहीं होना, मतलब फिर भी होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। तो ये कमाल किसकी है, बाबा की है ना। तो ये ऐसे कुछ अनुभव जब जीवन में होते हैं तो हम बाबा के और पास आते हैं, और तब हमारा सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का, पता चलता है कि हमारा जीवन का सबसे बड़ा आधार कौन है, एक बाबा है। चाहे हमारे सगे संबंधी सब आसपास है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो आत्मा का जो पार्ट रहता है उसको अकेले को ही वो पार्ट बजाना पड़ता है ना। तो बाबा मदद करता है, लेकिन हमें भी अपना पुरुषार्थ तो पूरा करना ही होता है ना। तो बाबा जैसे हमें चला रहा है, बाबा हमें सारा गाइड कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पुरुषार्थ तो मुझ आत्मा को ही करना है। ऐसे ही जैसे बाबा ने बहुत वंडरफुल अनुभव कराए, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग्स के लिए हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो बाबा पूरा हमारा रक्षक बनता है, बहुत प्रोटेक्ट करता है। कब, जब हम अपनी धारणाओं पर पूरा चलते हैं, बाबा की कही हुई बात को पूरा फॉलो करते हैं, तो जिम्मेवार बाबा है। ऐसे ही एक बार जब एक प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग के लिए लौकिक, मैं सिकंदराबाद गया और फर्स्ट टाइम गया मैं वहाँ पे, और हुआ ये कि लगभग 20-25 दिन का प्रोग्राम था। और हुआ ये कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो चिट्ठी लेके जाते हैं ताकि सेंटर पे भोजन की व्यवस्था हो। तो ऐसे ही फर्स्ट टाइम जैसे गया था मैं, तो हुआ ये कि जिस कंपनी के थ्रू गया था, तो उन्होंने क्या किया था, होटल में रहने का अरेंजमेंट किया, और खाने के लिए तो मैंने सोचा कि सेंटर पर चले जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट टाइम हुआ ये कि मैं पुणे से जैसे आया था, होटल में रहा, तो पता चला कि मेरे साथ और एक ट्रेनर था मुंबई से, एक साथ ही हम लोग रुके थे वहाँ पे। तो अब जैसे कोई हैदराबाद आता है तो उनको काफ़ी आकर्षण होता है, हैदराबादी बिरयानी खाएंगे। आया, मिला और कहा कि आप आ जाओ, शाम को अच्छे से पार्टी करेंगे, बिरयानी खाएंगे। अब परिचय तो नहीं था कुछ भी, लौकिक वाला जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उनके तो उस हिसाब से विचार चलेंगे।
तो मैंने तो उससे ज़्यादा बात नहीं की, हम निकल पड़े अपने काम के लिए। पूरा दिन जैसे लौकिक कारोबार था वो सारा हो गया, शाम को वापस आए, फ्रेशन अप होके मुझे तो जाना था सेंटर, तो मैं सेंटर चला गया। उसका तब भी वही था कि आप आ जाओ, हम अच्छे से पार्टी करेंगे। मैं बोला आप अपना क्या कंटिन्यू करो, मैं चला। तो हुआ ये कि मैं सेंटर गया और दीदी थोड़ा बिज़ी थे, वेट करना पड़ा। तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा टाइम लगा, शायद दीदी कुछ होगा, बिज़ी होंगे। तो ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटा होने को आया। तो मेरा संकल्प चलने लगा कि बाबा क्या करना है, इतने दिन रहना है। थोड़ा सोच रहा था कि अब दीदी कब मिलेंगे पता नहीं, टाइम लग रहा है, ये वो सब। फिर फाइनली दीदी ने बुलाया, ठीक है, राजू दीदी बहुत अच्छी और ममता की मूरत जैसे, बिल्कुल प्यार से बुलाया, कहाँ से है क्या है पूछा, बहुत अच्छे से बात हुई। और फिर पूछा कि मैंने कहा दीदी बस इतने दिन का प्रोग्राम है, ये है, भोजन की व्यवस्था आप करा देना, बाकी रहने के लिए तो उन्होंने अरेंज कर दिया है। तो दीदी ने ठीक है सुना सब और थोड़ा देर रुके और फिर पूछा तो होटल रुकेगा? अब मैं दीदी को देखा, मैंने कहा हाँ दीदी मैं होटल में रुकूंगा, आप सिर्फ भोजन का देख लेना। तो वापस मुझे दीदी देख रही है और मुझे बोल रही तो होटल में रुकेगा? तो मैं बोला हाँ दीदी आप भोजन का देख लेना। तो ऐसे ही थोड़ा आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चल रहा कॉन्वर्जेशन। और फिर दीदी ने कहा कि तू होटल में नहीं रुकेगा, तू यहाँ रुकना, सेंटर पे रुकना तुम। तो मैंने कहा नहीं दीदी मैं वहाँ रुकूंगा। तो 1 बार 2 बार ऐसे सुना दीदी ने, फिर थोड़ा ज़ोर से अधिकार से होता है ना, जैसे एक माँ बोलती है ना, तो कहा कि मैंने बोला ना तुझे, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं खुद बोलती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू यहाँ रुकेगा। फिर एक बाई को बोला कि आप जाओ इनके साथ और इनका सामान लेके सेंटर ले आओ, और मैं मना करते जाओ वो हाँ करते जाए। अब मुझे लगा कि चलो बस भोजन मिल जाए बाबा के घर से, बस है, और ज़्यादा क्यों करना। तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं, बाबा कहते हैं ना ज़िद करते हैं और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो मानते नहीं हैं बड़ों की बात, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी में हमारा कल्याण है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आगे अनुभव ऐसा हुआ कि जब वो भाई को लेके गए हम होटल सामान लेने के लिए, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सारा धुआं सिगरेट का, और उसने वो सारा मंगा के रखा था, बिरयानी सारा, उसकी वो स्मेल पूरा रूम में। तो देखो जैसे ही एंटर किया तो मैं खुद हैरान हो गया कि बाबा का इतना शुक्रिया किया कि बाबा आपने सच में बचा लिया। नहीं तो सोचो इस व्यक्ति के साथ रह के अगर मुझे 20-25 दिन रहना है वहाँ पे तो क्या हालत होती मेरी। तो जब वापस आया सेंटर पे, वहाँ रुका, तो बाबा ने इतना प्यार से पालना दी, सेवा में बिज़ी रखा। सुबह अमृत वेले से लेकर मुरली क्लास हो, फिर लौकिक मतलब वो जो प्रोग्राम था वो भी हुआ, और साथ साथ शाम को जैसे वहाँ पे कोई हिंदी वाला होता तो उसको समझाना, कोर्स कराना। फिर दीदी क्लासेस के लिए कोई पाठशाला है, सेंटर्स है, स्कूल्स है, तो पूरा सुबह से लेकर रात्रि तक जैसे एंगेज रहा। और इतना अच्छा पुरुषार्थ भी हुआ, माना स्व सेवा भी हुई, और जो लौकिक कारोबार था वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया। कितनी दुआएं मिली, पालना मिली, बाबा का प्यार मिला। अगर सोचो कोई और होता और कॉम्प्रोमाइज़ करता तो नहीं, खाना तो चलो जैन खा लेते हैं, राइस तो खा ले कोई बात नहीं है, तो क्या होगा? मिलता इतना प्यार, मिलता इतना चांस सेवा का, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं अब तक अपनी मत पर चलते रहे, मन मत पर धोखा खाया, दूसरों की सुनी उसमें भी धोखा, नुकसान ही हुआ ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं कह रहा हूँ बस मेरी मत पर चलो, तो उसमें ही क्या है, हमारा कल्याण है, कितनी प्राप्ति है, खुशी है, बहुत सारी दुआएं हैं, बाबा की भी, परिवार की भी, बड़ों की भी। तो उससे फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो टेम्पररी पीरियड के लिए ऐसे लगता है कि क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चंस आते हैं मन में, बस निरसंकल्प हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि ये प्रभु प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, तो निश्चिंत हो जाएंगे, लाइट रहेंगे।
क्यों? क्या कि वो संकल्प की हलचल से परे। तो बाबा मैजिक करता है, लेकिन बाबा का एक ही कंडीशन है, मेरी मत पर चलो, और कुछ नहीं कहता। बस अगर हम उसमें थोड़ा प्लस माइनस करते हैं तो फिर वो प्लस माइनस हमें बहुत महंगा पड़ता है ना। और बाबा को याद करने के लिए हमें अपना तरीका अपनाना है कि मुझे अपना रूटीन क्या है, किस तरह का कारोबार है, उसमें मैंने क्या पुरुषार्थ करना है। फिर ये हमें अपना डिस्कवर करेंगे, अपना ढूंढेंगे तरीका, तो उसमें हमें और मज़ा आएगा। जैसे पुरुषार्थ के लिए तो अलग अलग युक्तियाँ करते रहते हैं। तो जैसे शुरू में सेवाओं में आया तो स्पार्क विंग से जुड़ा, तो उसमें भी देखो अलग अलग जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रयोग करने की एक आदत लगी। तो ऐसे ही जैसे बाबा की ड्रिल्स हम सुनते हैं, तो बाबा जैसे कहते हैं मुरलियों में कि आपको बाबा को याद भी करना है और सुदर्शन चक्र भी फिराना है। तो ऐसे ही कुछ समय पहले जैसे बाबा की साकार मुरली में ये बात आई और मुझे वो बाबा की ड्रिल याद आई, जिसमें बाबा ने याद दिलाया कि आपको कितनी बार ये ड्रिल करनी है दिन में, कम से कम 8 बारी। हाँ, निराकारी और आकारी 12 बारी, है ना। तो हुआ ये कि एकदम से वो बात हिट कर दी और बाबा की वो बात याद आई कि जैसे बाबा कहते कितना टाइम लगता है हमें वो सुदर्शन चक्र फिराने में, 1 2 3 4 5, जैसे 5 सेकंड में 5 स्वरूप एक याद आते हैं ना। अनादि स्वरूप है, आदि स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है। कितना टाइम लगा? तो जैसे बाबा ने गिन के वो जैसे हमें कैलकुलेशन सिखा दिया, कितना टाइम लगा? सिर्फ 5 सेकंड। तो बाबा ने क्या अभ्यास दिया, होमवर्क क्या दिया, कितनी बारी करना है? 8 बारी। अगर 5 सेकंड है, 8 बारी करना है, तो 1 मिनट से भी कम समय लगता है पूरा अभ्यास करने में। यस और नो? है ना। तो बस इतना ही कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप से पूछा कि चलो हमारा अटेंशन रहता है तो हम कितनी बारी करते हैं? 8 से ज़्यादा बारी भी करेंगे। चलो भट्टी है तो अटेंशन है, तो हमने बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया, बहुत बार तो याद कर लिया इस चीज़ को। लेकिन एक आध दिन ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल नहीं करते, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ऐसा ग्राफ होता है ऊपर नीचे। तो फिर प्रयोग करना था, कुछ नया करना था, तो फिर अपने आप को जैसे कहाँ पूछा कि क्या कर सकते हैं नया, इसमें क्या नवीनता कर सकते हैं इस अभ्यास में, जो ये बात रेगुलर भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। तो फिर जैसे बाबा की बातें सुनी तो वही बात जैसे मन में रह गई, और फिर मैंने अपने आप से जैसे थोड़ा चिंतन चला कि इसको इंटरेस्टिंग करना है तो क्यों नहीं जैसे अमृत वेले का टाइम बेस्ट है तभी से स्टार्ट करें। हाँ, जैसे होता है ना कि अमृत वेला जैसे हमारा दिन का पूरा फाउंडेशन है, तो उस टाइम पे मैंने संकल्प किया कि चलो ये ड्रिल अगर रिपीट मोड पे सुने तो और अच्छा। तो देखो जब हम संकल्प करते हैं तो हमारे लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पता नहीं किसी भाई ने तो ये ड्रिल लगभग 1 घंटे की 9 बारी ऑलरेडी वो 1 घंटे का अभ्यास रेडी करके रखा था बाबा की आवाज़ में। तो फिर बाबा का तो बहुत शुक्रिया किया, जिस आत्मा ने किया उसको भी बहुत धन्यवाद किया, और फिर उस चीज़ को उठा के प्रयोग शुरू किया कि जैसे बाबा की वो ड्रिल जितनी बार चल रही है उतनी बारी जैसे पहले डिसाइड किया कि एक एक गुण लेकर उसका अभ्यास करें। 7 गुण है तो वो 7 गुण की भी स्मृति इमर्ज हो जाएगी, और उसके साथ साथ उसको जोड़ा कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप, जैसे पहले शांत स्वरूप आत्मा हूँ परम धाम में, शांति के सागर से जैसे शांति की लाइट का अनुभव कर रही हूँ, तो पहला स्वरूप है ना। फिर दूसरा देवताई स्वरूप में अगर हम देखें तो देवताई स्वरूप में सुखधाम में सुख भी है तो शांति भी है। तो देखो उस स्वरूप में हम अपने आप को देखें कि वो दुनिया तो शांति की दुनिया भी है तो सुख की दुनिया भी है, तो कैसे होगा। तो उस स्वरूप में अपने आप को देखा। पूज्य स्वरूप में जैसे शांति की देवी या शांति का देवता हूँ, तो सब भक्तों को शांति दे रहे हैं। बाबा मेरे द्वारा सबको शांति का अनुभव करा रहा है। तो ब्राह्मण स्वरूप में वापस जैसे शिव बाबा शांति का सागर ब्रह्मा तन में आया और मुझ आत्मा को स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ,
बाबा ने याद दिलाया तुम आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो ऐसे एक चिंतन भी चला साथ में, और फिर लास्ट में शांति का फरिश्ता हूँ। तो बाबा के साथ सारे संसार को शांति की सकाश दे रहे हैं। तो जैसे ये अभ्यास शुरू किया तो शांति है, सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, तो एक एक गुण जैसे लेते गए तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। इसमें मज़ा बहुत आने लगा कि ये अभ्यास भी हो रहा था, उस गुण का भी जैसे चिंतन चल रहा था, उस स्वरूप को भी देख रहे थे, तो जैसे मन भी बिजी हो गया, अच्छे अच्छे सोमान याद आ रहे थे, जैसे वो विजन और क्लियर होता जा रहा था। तो देखता था कि अच्छा देवता इस स्वरूप में और किस तरह के सोमान बाबा ने याद दिलाए, तो वो याद आए। कर्मेंद्रिय जीत है, फिर डबल पवित्र है जैसे ब्राह्मण स्वरूप में, तो सतयुगी स्वरूप कैसा होगा, तो जैसे डबल ताजदार, ये सारी जैसे हम याद करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि बहुत बाबा की वंडरफुल जैसे बातें याद आने लगी। तो अमृत वेले जब ये अभ्यास शुरू किया तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि मन बिजी हुआ, बुद्धि बिजी हो गई, वो चित्र जैसे जैसे सामने आता था, वो स्वरूप जैसे जैसे चेंज होता जाता था, तो और मज़ा आने लगा। नींद तो थी नहीं जैसे, है ना, क्योंकि अलर्ट थे, अटेंशन था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, बाबा की आवाज़ जब सुनते थे तो वो वाइब्रेशन सुबह सुबह ऐसे लगता था जैसे बाबा अमृत वेला करा रहे हैं, बाबा के साथ हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो खुशी सबसे ज़्यादा हो रही थी। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जैसे होता है ना कि एक टीचर जैसे पढ़ाता है तो स्टूडेंट उसका जैसे पढ़ाई पूरी करता है, तो स्टूडेंट को जैसे होता है ना, होमवर्क किया तो खुश हो जाता है, खेलने के लिए वो फ्री हो गया, है ना। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, जैसे अमृत वेले बाबा के साथ जैसे ये अभ्यास किया, तो जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको दिन भर में ये अभ्यास करना है, तो जैसे वो होमवर्क पूरा हो गया, उसकी खुशी होती थी। दिन भर में ऑफकोर्स वो याद रहता था, लेकिन सुबह की शुरुआत जैसे बहुत अच्छी होने लगी। तो दिन में भी जब योग करते थे तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव होता था। बाबा से कनेक्ट करने के लिए मेहनत कम हो गई, और बाबा ने फिर वंडरफुल अनुभव भी कराए। जैसे हम दिन भर में सोचते हैं, कोई काम रहता है, किसी को याद करते हैं, जैसे कोई फॉलोअप करना है किसी क्लाइंट के साथ में, तो हम सोच रहे और उसी दिन जैसे उसका कॉल आ जाता है, हम याद संकल्प ही हुआ आया बस कि करना है, सामने से कॉल आ जाता। तो ये जैसे एक बाबा ने वंडरफुल अनुभव कराए कि हम अपने पुरुषार्थ में बिजी रहे, पुरुषार्थ में बिजी रहे, अपने ऊपर अटेंशन दे। ऐसा नहीं कि नहीं करना है खुद होके, लेकिन बाबा और इजी कर देता है। मेहनत जो होती है ना, वो मेहनत ही नहीं रहती। फिर बाबा का प्यार है, वो खुशी है, वो सारा काम जो है बहुत इजी कर देता है। और पुरुषार्थ में एक अटेंशन रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं अपने आप को जैसे एक उन्नति हो रही है, खुशी बढ़ती जा रही है, बाबा का प्यार और ज़्यादा फील होता जा रहा है, तो ब्राह्मण जीवन और अच्छा लगता है। किसी के लिए जैसे आप दिल से दुआ करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी भी बातें जैसे वो हल्की होती जा रही है, तो और अच्छा लगता है ना। तो बस अपने आप को कैसे बिजी रखना है, ये बस हमारे हाथ में है। हमारा जैसे दिन का जो भी दिनचर्या रहती है, उसमें हम कैसे टाइम निकालें। जैसे कमेंट्री सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन हम खुद से भी जैसे अपनी ड्रिल करें, अपने नए नए तरीके से जैसे एक योग करें, तो वो होगा कब, जब हम खुशी से करेंगे। किसी ने कहा और फिर मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बोझ लगेगा, लेकिन जब खुद से कुछ चीज़ करना शुरू कर देते तो उसमें और आनंद आता है, बाबा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, और फिर और अच्छा अच्छा अनुभव बाबा कराता है ना। अब जैसे ये सारी चीज़ें जैसे पुरुषार्थ में हम कर रहे हैं, तो मुझे याद आता है जैसे हम अपने आप को बिज़ी रखें कोई ना कोई सेवा में, तो हमारा पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हमें ब्राह्मण जीवन में बाबा ने सेवा जैसे एक खिलौना दिया है,
तो बाबा की सेवा में जितना हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्ञान योग बिजी हो जाएंगे। ज्ञान योग में बाबा की बातें याद आती रहेंगी, किसकी सेवा है, बाबा की सेवा है। पढ़ना भी है, पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को बिजी भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे शुरू में जैसे ज्ञान में आए तो होता यह है कि जैसे अपने आप को जब सेवा की फील्ड में आए तो बहुत सारी चीज़ें सीखी। शुरू में जैसे मेरा लौकिक का एक्सपीरियंस जो था बचपन से लेकर ब्राह्मण जीवन की जो जर्नी थी तब तक ऐसा था जैसे बहुत शर्मीला था, शांत था और माना ज़्यादा खुल के बोलना इतना नहीं होता था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कभी अनुभव सुनाता हूँ तो कि जैसे क्लास में वो बच्चे होते हैं ना, जैसे आंसर आता है लेकिन फिर भी छुप जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो वैसे टाइप का पर्सनालिटी था। तो हुआ ये कि जैसे अब ज्ञान में चले तो ज्ञान में आने के बाद जैसे बाबा पुश करता रहा, जैसे टीचर बहने होती है, कोई प्रदर्शनी लगा दिया समझाओ, तो शुरू में ऐसा होता था कि मैं देखता था आजू बाजू में कोई नहीं है तब जाके सुनाओ उनको कोई एक व्यक्ति को आए और पास में धीरे से जैसे उसको समझा रहे, इस तरह से। तो बहुत शाय नेचर थी। और कभी ऐसा मैंने संकल्प भी नहीं किया था कि कभी ऐसे स्टेज पर आएंगे और माइक पर बात करेंगे, या कभी ऐसा संकल्प भी नहीं था, स्वप्न में भी कभी ऐसा सोचा नहीं कभी। लेकिन फिर भी जैसे बाबा ने सेवा में आगे बढ़े तो शुरू में जैसे आईटी विंग के साथ जुड़ा, और पुणे में जैसे आईटी विंग की बहुत अच्छा ग्रुप है, और भाई बहनों के साथ में जब सेवा में लगे तो तब भी ऐसे बैकग्राउंड सेवा कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि जैसे एक प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा विदेश में डिज़ाइन किया गया, मेडिटेशन लेबोरेटरी नाम से। तो वो प्रोग्राम एक आईटी समिट हुआ था पुणे में, जिसमें हमारे कुछ विदेशी भाई बहनें भी आए थे, जयंती दीदी आए थे, और एक बहुत बड़े लेवल पर वो प्रोग्राम हुआ। और उस टाइम पे हमें एक छोटा ही ग्रुप था, बहुत छोटा ग्रुप था, 11 भाई बहनें हम थे, तो उनको वो ट्रेनिंग कराया था मेडिटेशन लेबोरेटरी का। और उस ग्रुप में बाबा ने मुझे चांस दिया वो सेवा करने का। तो हुआ ये कि सबसे पहले जैसे पुणे में जानकी दादी जी ने जहाँ सेवा की, तो उस स्थान पर मेरा सोसाइटी में हमारे प्रफुल्ल भाई है, तो वहाँ पर यूथ्स के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि एक हफ़्ता ही हुआ था हमारा वो ट्रेन द ट्रेनर हुआ था, तो उन्होंने कहा अरे आपने तो वो प्रोग्राम किया है, आप कराओ। और वो बोले कि आप कराओ, और मैं पीछे कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, ऐसे काफ़ी वो हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कन्विंस किया और कहा कि नहीं आप कराओ, अगर कुछ होता है ऊपर नीचे तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप कराओ। तो वो स्थान जो है वहाँ पर सबसे पहले ये मेडिटेशन लेबोरेटरी का प्रोग्राम करा। और ये प्रोग्राम की विशेषता ये है कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि अभी सुनाया बहुत है, भाषण बहुत किया, अभी भाषण कराओ। तो ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो 4 ही सेशंस है इसमें, और एक विदेशी स्टाइल से बना हुआ है कि थोड़ा सा उसमें जैसे 90 मिनट्स का सेशन है, उसमें आधा घंटा सिर्फ थोड़ा सा सुनाते हैं, और छोटी छोटी कमेंट्रीज़ के द्वारा पहले इसमें आत्मा का अनुभव कराते हैं, दूसरे इसमें मन बुद्धि थोड़ा समझाकर उनको फरिश्ते स्वरूप तक का अनुभव कराते हैं, शरीर से न्यारा होने का, तीसरे में थोड़ा स्लीप मैनेजमेंट और परम धाम तक ले जाते हैं, 1 सेकंड का ड्रिल, और फोर्थ में जैसे बाबा के साथ अलग अलग संबंधों से कैसे बात करनी है वो अनुभव कराते हैं। और ये पूरे प्रोग्राम की विशेषता ये है कि इसमें हम आत्मा परमात्मा वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन पूरा जैसे एंड टू एंड राजयोग करा रहे, अनुभव करा रहे। तो हुआ ये कि जैसे फर्स्ट टाइम वो प्रोग्राम जब किया तो सारे यूथ्स थे, नॉन बीकेस थे, और जैसे वो प्रोग्राम लास्ट था तो बड़ी दीदी नलिन दीदी आए, और जैसे उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने देखा कि वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे, सब लोग इतने स्थिर थे और पूरा वातावरण ही अलग था। तो जैसे उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने कहा कि ये नॉन बीकेस है, और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छे से बैठे हैं योग में। तो हुआ ये कि दीदी ने जब ब्लेसिंग्स वगैरह दिया, सारा पूरा प्रोग्राम हुआ, तो जब ये प्रोग्राम हुआ तो अगला प्रोग्राम मिलता गया। तो जैसे बाबा इनडायरेक्टली जैसे पुश करता गया कि चलो करो करो करो।
तो इस तरह से एक एक जैसे प्रोग्राम करते गए तो पता नहीं वो डर अंदर जो था वो कहाँ कब निकला समझ में भी नहीं आया। तो ये बाबा कैसे हमें तैयार करता है हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपना प्लानिंग से चलते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का प्लानिंग, शिव बाबा का हमारे लिए क्या होता है ये बाबा जानता है, ड्रामा जानता है, लेकिन एक आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस प्रोग्राम में ऐसे हुआ कि जैसे जैसे वो सबके अनुभव सुनते थे तो बहुत बहुत वंडरफुल बाबा उन आत्माओं को अनुभव कराता था। और विदेश में भी इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत सेवाएं हुई है, ऐसे देशों में जहाँ पर हम बिल्कुल भी धर्म की बातें नहीं कर सकते हैं या ज्ञान सीधी तरह से नहीं सुना सकते हैं, तो उन आत्माओं की सेवा हुई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, जैसे पुणे में तो थोड़े जगह पर हुई, और जैसे बाद में फर्स्ट टाइम जब एक इधर गया था साउथ में, तो वहाँ पर भी ये इंग्लिश में कराया। तो वहाँ पर एक बहन थी, वो उसने तमिल में ट्रांसलेट किया और उन्होंने वहाँ पर वो सेवा शुरू किया उस प्रोग्राम के द्वारा। फिर वहाँ से फिर आंध्रा में किया, तो वहाँ पर भी अलग अलग जगह कर किया, तो उन्होंने भी तेलुगु में ट्रांसलेट करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं विजयनगरम गया था, तो वहाँ पर वो MVGR कॉलेज है, वहाँ पे पूरा दिन जैसे प्रोग्राम करता था, रात को भोजन के लिए जाता था, तो दीदी भोजन के बाद बैठकर पूरा सुनते थे, अन्नपूर्णा दीदी। अगले दिन क्लास में तेलुगु में कराते थे, तो बहुत अच्छा लगता था उनको। और काफ़ी बाबा ने उस प्रोग्राम के द्वारा सेवा की, जो पता नहीं था कि इस तरह से भी उन आत्माओं को वो चीज़ मिलेगी। अब हुआ ये कि ये एक प्रोग्राम ऐसा हुआ कि इसके कारण जैसे बहुत अच्छी लिफ्ट मिलती गई। और लॉकडाउन के टाइम में जैसे बाबा को हम कहते हैं ना कि बाबा असंभव को भी संभव करने वाला है, तो हुआ ये कि जैसे जगदम्बा भवन के प्रोग्राम चल रहा था एक राजयोगा मेडिटेशन का, और दीदी ने कहा कि आप मेड लैब कराना, तो ये 4 सेशंस का कराया। तब उस प्रोग्राम में जब हम करा रहे थे तो हुआ ये कि मुझे नहीं पता था ऑनलाइन कितने लोग भाई बहनें जुड़ते हैं, कौन जुड़ता है, पता नहीं था। तो हमारे दीपा दीदी जी थे पार्लर के, उस ग्रुप में कहीं सुना उन्होंने, वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर हुआ ये कि लॉकडाउन में जैसे राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करते थे दीदी, उसके बाद में ये प्रोग्राम कराते थे। तो बाबा ने लॉकडाउन में इस प्रोग्राम में इतना बिजी कर दिया, सुबह दोपहर शाम ऐसा करते करते वो काफ़ी सेवा हुई। और हुआ ये कि जैसे लौकिक में भी जैसे हम कहते हैं ना कि हम ये सेवा करते रहे तो फिर लौकिक कैसे चलेगा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात जैसे बाबा ने मुरली में सुनाई थी, जैसे प्रवृत्ति में रहते हैं तो कई बच्चे पूछते हैं ना कि परमार्थ और व्यवहार जो है वो कितना होना चाहिए, बाबा ने क्वेश्चन पूछा। तो किसी ने जवाब दिया कि वो 50-50 होना चाहिए। परमार्थ और व्यवहार समझते हैं ना, हाँ, जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा ये लौकिक जीवन जो है, तो ये कितना करना चाहिए, और लौकिक जिम्मेवारी जो है वो हमारी कितना परसेंटेज में होनी चाहिए। तो किसी ने कहा इक्वल होना चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं, आप परमार्थ की तरफ थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दो तो व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। हम करते क्या है, हमारा फोकस इधर भी रखते हैं तो होता क्या है, ये थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस तरफ रखेंगे तो बाबा जिम्मेवार है। तो हुआ क्या कि जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हमने देखा लॉकडाउन में, जैसे कई बाकी सारे ट्रेनर्स थे कि उन्होंने सुनाया कि हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा है, ये वो सब। तो तब भी बाबा को बस एक ही संकल्प करता था कि बाबा ये सारा जीवन तो आपको ही दिया है, जो भी जिम्मेवारी दी है बाबा ने वो भी बाबा आपको ही संभालनी है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बस सेवा में लगे रहे। तो हुआ ये कि ये जो विराज का जो प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम का जैसे दीदी ने कहा कि आप उस सेवा में जुड़ जाओ। तो पूरा लॉकडाउन के टाइम में जब सारी कंपनीज बंद थी, तो तब बाबा ने सोचो कि कैसे कमाल की दीदी निमित्त बने उस सेवा के। और हमारे स्वामी भाई थे, गिरीश भाई जी थे, उनके साथ सेवा करने का चांस मिला। लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद है, लेकिन उस कंपनी से गाड़ी आती थी पुणे तक, लेकर जाते थे सेवा के लिए, वहाँ रुकते थे 8 दिन 15 दिन, जैसे जैसे प्रोग्राम बनता था। तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बाबा ने देखो जो असंभव है वो संभव करके दिखाया। जहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा था
वहाँ पे काम में बिजी कर दिया, सेवा भी कर रहे हैं, साथ साथ लौकिक कारोबार भी चल रहा है। तो इस तरह से हम जब बाबा को अपनी जीवन की डोर दे देते हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। बाबा को दे दिया, फिर संकल्प नहीं चलाओ बाबा कैसे होगा क्या होगा। आप बस अपने ऊपर अटेंशन रखो, अपने संकल्पों की चेकिंग करते रहो और खुद देखो कि बस मेरा संकल्प क्या चल रहा है, बाबा की तरफ है या कुछ और तरफ जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो अटेंशन आएगा तो बाबा की मदद का अनुभव करते रहेंगे। ऐसा कोई मोड नहीं आएगा जहाँ पर आपको रुकना पड़े। बाबा जिम्मेवार है तो बस पूरा पूरा जैसे समर्पण, निश्चिंत हो जाएंगे, लाइट रहेंगे। कोई भी चीज़ कैसे क्या होगा नहीं होगा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। और उस टाइम पे बाबा को बस इतना ही कहा है कि बस बाबा बहुत अच्छे संग में रखो, अच्छे से सेवा में बिज़ी रखो, बाबा की याद में, स्व पुरुषार्थ में। तो हमेशा अनुभव किया कि बहुत बहुत अच्छे भाई बहनों के साथ में ही रहे और उन्नति होती रही। तो ब्राह्मण जीवन में कभी ऐसे नहीं लगा कि जैसे होता है ना कुछ कुछ भाई बहनों का कि ब्राह्मण बन गए तो और ज़्यादा टेंशन दिखता है चेहरे पे कि अच्छा ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, आता है थोड़ा सा, वो लहर आती है। लेकिन अब तक कभी ऐसे जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया कि यहाँ क्यों आए। इनफैक्ट ऐसे लगता है कि और पहले आते तो और अच्छा होता। और बाबा ने अनुभव भी बहुत बहुत अच्छे कराए कि जिससे ऐसे लगता है ना कि ये जीवन सबसे वंडरफुल है। शुरू में जब ज्ञान में आया तो मुझे गुलजार दादी की क्लासेस सुनना बहुत पसंद था। तो जॉब करता था मैं तब, तो आते जाते दादी की बातें सुनता था तो ऐसे लगता था जैसे दादी पर्सनली मुझसे बात कर रहे। और जो जैसे सुनता गया, धारणा करने के लिए और इजी होता गया। जैसे दादी ने एक बारी कहा कि नहीं, आपको जैसे बाबा को याद करते अमृत वेले तो अव्यक्त मुरली पढ़ो ना, थोड़ा सा मुरली की पॉइंट्स पढ़ा करो। तो ऐसा होता था जैसे जॉब करते थे तो ऐसा होता था कि बस आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। तो उस दिन ऐसा होता था, ऐसे होता था 2-3 मुरलियाँ भी पढ़ लेते थे, पता ही नहीं चलता था। बस संकल्प किया करना है तो ऑटोमेटिकली हो जाता। और तब से लेकर फिर पक्का किया कि बस कुछ भी हो जाए, अमृत वेले के बाद अव्यक्त मुरली। और उसमें फिर वो बातें हम पढ़ लेते हैं, चाहे आप रिवाइज करो नहीं करो, बाद में याद आती है वो चीज़ें। क्योंकि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं और वो जो बाद वाली जो अवस्था है, उस टाइम पे जो चीज़ें हम सोचते हैं ना, वो काफ़ी गहराई में, मैंने अनुभव किया है कि वो बहुत गहराई में उतरती है और वो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव काफ़ी होता है। तो आप चाहो याद करो नहीं करो, वो बातें तो ऑटोमेटिकली याद आती है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ है उस चीज़ का भी। तो बाबा से प्यार है, दादी से प्यार है, तो हमेशा एक जैसे अंदर ही चिट चैट चलती रहती थी कि बाबा आपसे तो नहीं मिल पाए साकार में। तो एक रहता है ना कि आपको नहीं देखा, लेकिन बाबा को फिर कहता था कि बाबा इतना लेट से ज्ञान में आया, दादी से भी पर्सनली नहीं मिल पाया। तो हमेशा वो कंप्लेन रहता था क्योंकि दादी की तबीयत ऐसी थी तो कभी इतना पर्सनली जाके दादी से मिलना नहीं हुआ। तो अंदर वो जैसे उलझना रहता है, तो वो था। तो बाबा ने जैसे दादी ने शरीर छोड़ा उसके बराबर 1 वीक पहले, अभी भी याद है मुझे कि संडे का दिन था और ऐसे शिवरात्रि की सेवा का कुछ प्लानिंग चल रहा था और सेंटर पे ही था। तो वो सेवा करके हॉल में पता नहीं कब सो गया, ऐसे ही था। और हुआ ये कि लगभग 1:30-2 बजे का समय होगा, तो एकदम से नींद में था, सपना था, रियल था, क्या था वो समझ में ही नहीं आया मुझे। लेकिन ऐसे अनुभव हुआ जैसे बहुत बड़ी क्लास लगी हुई है और सामने जैसे बाप दादा बैठे हैं, दादी के तन में जैसे आए हैं, और बहुत भीड़ देखी और ऐसे हुआ कि जैसे बाबा बुला रहा है। तो बहुत भीड़ से जैसे बाबा ने मुझे बुलाया, ऐसे अनुभव हुआ। और चलते चलते जैसे सामने आया तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी और जैसे बाबा तिलक देता है वैसे तिलक दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, वरदान दिए, सिर पे हाथ रखा। और वो जो अनुभव हुआ कि जैसे बाबा से
वो दृष्टि का वो जो अनुभव है, वो जो सुख है, इतना वंडरफुल, इतना रियल था कि उस दिन ऐसे लगा ही नहीं मुझे कि मैं धरती पर चल रहा हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा हल्कापन, और वो जैसे परम आनंद वाली फीलिंग जो होती है। पूरा दिन ऐसा रहा कि बस बैठे बैठे जैसे वो मुस्कुरा रहा हूँ, बाबा का वो सीन बार बार याद आ रहा है, बाबा आंखों के सामने दिख रहा है, वो जाए ही ना, बस वो बाबा का स्वरूप जैसे हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ वो जो चेहरा और बाबा की जो दृष्टि, बस वही दिख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जा ही नहीं रहा है बस सामने से सारा। जैसे बाबा कहते हैं ना, वो लवलीन अवस्था क्या होती है, काम भी करे, सब कुछ करे, लेकिन बैठे बैठे बस वो जो चीज़ सामने से जा ही नहीं रही, ऐसा अनुभव। तो उस दिन फिर बाद में जैसे दादी ने एक हफ्ते बाद शरीर छूटा, तब समझ में आया कि देखो बाबा तो बाबा ही है, वंडरफुल है, लेकिन बाबा के रथ ने भी वो थोड़ा भी एक आत्मा का भी उल्हाना नहीं रखा, वो भी पूरा कर दिया। तो इतना अंदर से दिल भर आया कि वाह बाबा वाह, ऐसा दिल से निकला कि बाबा की कमाल है। बस वही दिल गीत गा रहा था कि वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो बाबा ऐसे भी अनुभव कराता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत एक वंडरफुल सौगात मिल जाती है। तो आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो अभी समय की सीमा है, तो वाणी को विराम देते हैं। प्यारे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो बाबा ने इस सेवा का चांस दिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति।